आप देख रहे हैं भारत समता अजीत भारती का। सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। मध्य प्रदेश में उपचुनाव है 24 सीटों पे। उस संबंध में प्री रिपोर्ट मैं दूंगा। बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से वहाँ पे चुनाव लड़ेगी और बीजेपी कांग्रेस की वहाँ पे सरकार रही है, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। तो उठापटक जो आप मीडिया दिखा रही थी कि बसपा बीजेपी की समर्थन करेगी, कई पत्रकारों ने भी मीडिया में भी छाप दिया गया था समर्थन की बातें। यूपी में चाहे पूरे देश में कहीं भी बीजेपी से बहुजन समाज पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रमाकांत पीपल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी बयानबाजी के दिशा निर्देश पे सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। बता दें वहाँ के दर्शक इस बात को, वहाँ की जनता बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी चंबल और ग्वालियर में वोट हैं। वहाँ पे उनके आज भी एमपी में 2 विधायक हैं। अगर बीएसपी उस डेट आने से पहले बीएसपी वहाँ की तैयारी कर रही है। कोरोना वायरस की महामारी पूरे देश में है। हर पार्टियों की बीजेपी की शासन व्यवस्था है, इसलिए हो सकता है वहाँ वो अधिक प्रचार प्रसार कर सके, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की या बहुजन समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, सबसे वोट अधिक SC ST OBC का है। यहाँ तक कि बीएसपी सवर्ण वर्ग को भी टिकट देती है। तो अगर जो खींचातानी अगर बीएसपी के साथ नहीं होती है सवर्ण वर्ग की, जो सिद्धांतवादी हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मानते हैं, ये ज़्यादा अधिक से अधिक होता है। जो बीएसपी को वोट देने वाले लोग होते हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मानते हैं। अगर सवर्ण वर्ग को जब बीएसपी टिकट देती है तो वहाँ पर कुछ खींचातानी दिखाई देती है। तो अगर इस खींचातानी को अगर आप बहुजन समाज के लोग अगर रोक लें तो जो आज शोषण हो रहा है, शोषण के विरोध में आप सरकार अपने बनाकर, जैसे जिस प्रकार से यूपी में बहन मायावती जी की सरकार जब आई थी, जहाँ के SC ST OBC गरीब तबके के लोगों को सबसे अधिक नौकरियाँ मिली थी और भ्रष्टाचार नौकरियों में एकदम नहीं था। तो जो गरीब तबके के लोग हैं एमपी में, उनको भी नौकरी का मौका मिल जाएगा। तो बीएसपी के जितने भी समर्थक हैं वो राष्ट्रीयवाद मुद्दे पर, जातिवाद धर्मवाद के मुद्दों को लेते हुए राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अगर सही तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं। हमने एमपी के कई सीटों को आंकड़ा हम लोग निकाले थे, तो कहीं बीएसपी जो चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में बीएसपी 500 वोट से कहीं हारी थी, तो 800 1500 जो 5 6 7 10 ऐसी सीटें थी जो बीएसपी 500-600 वोट से हारी थी, 800 1500 1800। तो इस अंतर को जो कार्यकर्ता हैं और जो देश की जनता है वहाँ की, अगर इस अंतर को SC ST OBC गरीब तबके के लोग समझते हैं तो बीएसपी को 24 सीट में से अगर बीएसपी के पास अगर 15 से और 10 सीटों के बीच में अगर वहाँ की जनता निकाल देती है तो सरकार में भागीदारी बीएसपी की बन जाती है। और बीएसपी की बन जाती है भागीदारी तो धीरे धीरे वहाँ ग्राफ आने वाले समय बीएसपी के लिए भविष्य उज्जवल होगा। तो वहाँ की जनता इस संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के लोगों को जनसंपर्क करे। कोरोना वायरस महामारी है, सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान देते हुए आप सोशल मीडिया के माध्यम से और जो बड़े लीडर हैं राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से कार्य कर ही रहे हैं। बहन मायावती जी ने कांग्रेस पे जोरदार हमला कर रही हैं लगातार। प्रियंका गांधी को लेकर राजस्थान के जो 36.36 लाख रुपए के जो मामले हैं, जो 1200 छात्रों को 12,000 जो छात्रों को यूपी या पूरे देश में उन्हें छोड़ने के मामले हों, प्रियंका गांधी बहन मायावती लगातार हमलावर हैं। तो क्योंकि बीएसपी का सबसे कोर वोट बैंक अगर रहा है तो ST ST गरीब तबकों के लोगों का वोट है। तो कांग्रेस की सबसे अधिक नज़र है तो वो गरीब तबके के लोगों के वोट पे नज़र है, क्योंकि जो सवर्ण वर्ग का वोट है और जो अमीर तबके के लोग, वो वोट सारे के सारे बीजेपी में चले गए हैं धर्म के नाम पे। तो अगर उन वोटों को अब बचाए, शेष कोई वोट बचा है तो वो बचा है सिर्फ SC और मुसलमानों को बचा है। OBC के भी वोटों में बीजेपी ने सेंधमारी कर चुकी है पूर्ण पेड़ से। इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रियंका गांधी और कांग्रेस लगातार हमलावर हैं बहन मायावती जी पे। और बहन मायावती जी भी अपनी जो वोट कोर बैंक है उसे बचाने के लिए जोरदार कांग्रेस को हमलावर हैं। और देश जब से आज़ाद हुआ है अब तक सरकार अगर देश में देखी जाए तो सबसे अधिक बीजेपी और कांग्रेस की सरकार रही है। फिर भी हमारे देश की जनता जाग नहीं पाती है, खुद के स्वयं डिसीजन नहीं ले पाती है। वो सिर्फ मीडिया के सहयोग और मीडिया के जरिए सोचती है कि हम सही मार्ग पे जा रहे हैं, मीडिया जो दिखा रही है सही है।
आपके जो स्थानीय घटना है, स्थानीय मुद्दे हैं, आप उसे उठाइए। 2 ब्लॉक के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव, एक तहसील होती है। अगर इस प्रकार से अगर वहाँ की जनता इस मुद्दे को, स्थानीय मुद्दे को उठाती है, तो राष्ट्रीय मीडिया चाहे देश की कोई भी मीडिया की धज्जियाँ उड़ जाएगी और वहाँ पे बीएसपी ही चुनाव जीतेगी। तो अगर आप इस तरह आम जनता जो अपना डिसीजन दे और आम जनता वहाँ की अगर इस तरह राजनीति करती है, तो उसे बिल्कुल राजनीति में जो है कि आपको बढ़त मिलेगी और जीत भी सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटें। और मीडिया का काम होता है सच बताना, और सच मैं बता रहा हूँ, बस यही है। क्योंकि आज की मीडिया कमज़ोर पार्टी या कमज़ोर लोगों की मीडिया नहीं रह चुकी है, अमीरों की मीडिया है, दबंग लोगों की है। तो मानूर कांसीराम फॉलो करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जी को फॉलो करने वाले लोग माउस मीडिया पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। खुद पे अगर आप स्थानीय मुद्दों को नहीं उठा पाते हैं, राष्ट्रीय मीडिया इस समय तो कोरोना वायरस महामारी को ही विषय में बता रही है, जो उनकी नीतियाँ हैं, कमियाँ हैं, वो बताएगी ही नहीं। और आपस में लोगों को लड़ाने का ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया ये काम कर रही है। जो एमपी की समस्या है, हम देखे हैं कि वहाँ पे जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, स्वास्थ्य विभाग तक भी जो है कि व्यवस्था नहीं है शिवराज सिंह चौहान की सरकार की। जो तो भर्तियों पे, क्योंकि बीजेपी की जो ये मीडिया है, मीडिया भी से हमारी तो अपील रहती है कि देश की मीडिया जो सरकार है उससे सही चीज़ों को दिखाने का प्रयास करे, भर्तियाँ लाएँ, लोगों को शिक्षा रोजगार मिले, गरीब लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया था, अब गरीबों को पता नहीं चल रहा है धरती पे कहाँ है। आए दिन कोरोना वायरस महामारी में लोग मर रहे हैं। इस मुद्दे पर सवाल देश की मीडिया कर नहीं रही है। तो आप खुद सोशल मीडिया पे हैं, कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए, सभी लोग भाइयों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर जिनके पास नहीं भी है तो कोरोना वायरस संबंधित भी चीज़ों का आप समझाएं और राजनीति को भी देखते हुए वहाँ पर सीट निकालना है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।